आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंकेश धाकड़ एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आपका एडमिशन की जो प्रोसेस है वो अब 30 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। 30 और 1 तारीख को आपके एडमिशन होने वाले हैं, है ना। और जिन बच्चों को एडमिशन के लिए जाना है वो बच्चे आप 29 तारीख को ही आपके सारे डॉक्यूमेंट और आपका कहाँ जाना है, जो कॉलेज मिला हुआ है उसकी डिस्टेंस, ट्रेन वगैरह सारी चीज़ों को एक बार देख लें, क्योंकि कुछ कॉलेज 700 से 800 किलोमीटर दूर भी हैं। तो वो आपका 29 तारीख को ही आपका फाइनल कर लें जाने का, है ना। क्योंकि 30 तारीख और 1 तारीख 2 ही दिन उन्होंने दिया हुआ है एडमिशन कराने के लिए, है ना। जैसे ही आप वहाँ एडमिशन कराने जाओगे तो वहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी और आपको कौन फीस कितनी ले जाना है वहाँ पर या किस टाइप से फीस जमा होती है, उसके बाद आपका जो एडमिशन का फॉर्म है वो आपको कैसे भरना है ना। और आपको स्कॉलरशिप वाले फॉर्म कौन से भरना चाहिए और उस कैटेगरी में कौन सी स्कॉलरशिप मिलती है, जनरल के बच्चों को कौन सी स्कॉलरशिप फिल करना चाहिए। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, है ना। और इसमें हम बात करें कि आपका ये जो लिस्ट डॉक्यूमेंट की बता रहा हूँ वो अभी नई ही है, आपकी 2024-25 के लिए आपकी लिस्ट है ना। वही लिस्ट मैं आपके सामने बता रहा हूँ। ये गंज बासौदा का जो कॉलेज है उस कॉलेज का ये आपकी लिस्ट है ना। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि ये इसके अकॉर्डिंग ही आप सारे डॉक्यूमेंट को तैयार कर लें, है ना। और इसमें आप पढ़िए कि 2024-25 मतलब ये नया सत्र के लिए है। तो आप विशेष इसमें जो लिखे हुए डॉक्यूमेंट है वही डॉक्यूमेंट आपको मांगने वाले हैं वो आपके एडमिशन में, है ना। और आप इस चीज़ का फिर से मैं बोल देता हूँ, 30 तारीख और 1 तारीख आपका लास्ट डेट है। तो आप इसको विशेष करके आप क्या करें, आप इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें और उस समय पर आप पहुँच जाएं। और समय आपका 11 बजे से 6 बजे तक एडमिशन का रहने वाला है, ठीक है। और अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपके लगेंगे एडमिशन में वो अपन देख लेते हैं। तो आपका सीट अलॉटमेंट लेटर, जो सीट आपको अलॉटमेंट हुई है, मतलब आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो कॉलेज आपको PDF या आपको कलर कॉपी उनको देना होगी। उसके बाद पार्शियल पेमेंट स्लिप, जो आपने 5,000 रुपये से जो सीट लॉक की हुई है वो यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप कौन सी स्लिप है, जब आप काउंसलिंग कराने के लिए जिस भी कॉलेज में गए होंगे वहाँ पर आप छोटी सी आपको एक स्लिप दी होगी, उस स्लिप को भी आपको यहाँ पर देना होगा। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्लिप, और आपको ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन किया है उसकी स्लिप भी आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको PAT मार्कशीट, PAT मार्क्स मतलब PAT का जो आपका रिजल्ट आया हुआ था वो रिजल्ट आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद आपको 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, है ना। और कास्ट सर्टिफिकेट, जो बच्चे SC ST OBC से हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, है ना। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और उसी के बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट में भी आपको लेस देन 8 लाख से कम आपकी आय होना चाहिए, है ना। और EWS सर्टिफिकेट, जो बच्चे जनरल के हैं उनको EWS का सर्टिफिकेट देना है ना। वो भी आपका 2021-22 तक का बना हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 5 साल पुराना बना हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आपका कृषक प्रमाण पत्र, जो बच्चे को उन्होंने कृषक प्रमाण पत्र लगाया हुआ है वो अपना कृषक प्रमाण पत्र लगाएं। इसमें 10th और 12th या जो 5th या 8th जो भी मार्कशीट आपने वहाँ लगाई हुई थी, कहाँ पे कॉलेज में वेरिफिकेशन कराने जब आप गए हो ना काउंसलिंग के समय, वही आपको कृषक प्रमाण पत्र के साथ 5वीं और 8वीं की मार्कशीट विशेषकर लेके जाना है वहाँ पर। वो आपसे मांग सकते हैं, इसके लिए आप रिटर्न घर नहीं जाओगे, इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। मैं यहाँ पर स्टार लगा देता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लें सभी बच्चे, है ना। इसके बाद PW सर्टिफिकेट, जो बच्चे उन्होंने PW का सर्टिफिकेट लगाया हुआ हैंडीकैप वाले बच्चे हैं वो भी अपना एक तरीके से उनका कार्ड बना होता है वो कार्ड लेके जाएं, ठीक है। उसके बाद गैप सर्टिफिकेट है आपका, है ना। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, आपको गैप लगा होगा तो आपको गैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आपका 12th के बाद अगर कोई गैप नहीं है तो आपको नहीं देना है ना। और माइग्रेशन आपको एक तरीके से कंपलसरी रहेगा कि माइग्रेशन आपको देना पड़ेगा। उसके बाद फोटो, आपको फोटोग्राफ्स देना पड़ेंगे आपको, ठीक है। 2 का बोला है, 2 नहीं, आप कम से कम 4 से 5 आप फोटोग्राफ्स रखिए, है ना। और उसके बाद आपका आधार कार्ड आपको यहाँ पर देना है। और SSSM ID से हम समग्र ID के नाम से जानते हैं, वो समग्र ID भी आपको यहाँ पर देना है ना। उसके बाद हम TC प्रमाण पत्र आपको देना, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, है ना। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको, चरित्र प्रमाण पत्र को भी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो आप इन सारे डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट बनाइए, है ना। और उनको संभाल के रख लीजिए, क्योंकि आप उस दिन परेशान ना हो इससे बचने के लिए, है ना। उसके बाद 1 सेट ऑफ कलरफुल फोटोकॉपी, मतलब एक सेट आपको कलरफुल फोटोकॉपी चाहिए विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी चाहिए। तो आप एक कलरफुल फोटोकॉपी करा लीजिए, एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी करा लीजिए, 2 फोटोकॉपी आप रखिए इस चीज़ को,
लिए, है ना। और अगर आप एक एक्स्ट्रा भी करा लेते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके आने वाले आप चाहे आप स्कॉलरशिप फॉर्म हो वो आपके कहीं ना कहीं लगे जाएंगे, तो आपको पैसा व्यर्थ नहीं जाएगा। 10-20 रुपये की बात है, आप एक सेट और निकलवा लें, उससे कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना। उसके बाद मेडिकल का फिटनेस सर्टिफिकेट, आप मेडिकल का जो सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं उसका विशेष ध्यान रखें कि आप गवर्नमेंट भी कोई गवर्नमेंट या एक तरीके से MBBS डॉक्टर के आपके वहाँ सील और साइन होना चाहिए, तभी वो मान्य करेंगे। उसके साथ आपका ब्लड ग्रुप रिपोर्ट, जो भी बच्चों ने ब्लड ग्रुप मन से भरवा दिया ऐसा नहीं है, वहाँ पर आपको ऑथेंटिक ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट लगने वाली है। तो सभी बच्चे अपने चेक करा लें ब्लड ग्रुप, क्योंकि इस ब्लड ग्रुप की आवश्यकता जब आपका कार्ड बनेगा, वहाँ पर जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा तब वहाँ पर आपको ब्लड ग्रुप का देना होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट है, इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखें, है ना। और कोई भी अगर गलती आपसे होती है तो आपका एक तरीके से एडमिशन में थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर आ सकती है। तो सारे डॉक्यूमेंट को अच्छे से तैयार कर लें आप, है ना। और उसके बाद ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका है एडमिशन फॉर्म, मतलब आप वहाँ जाओगे तो आपको इस टाइप का एडमिशन फॉर्म दिया जाएगा और इस एडमिशन फॉर्म के अकॉर्डिंग ही और एक तरीके से ये आपको नंबर वाइज दिखा दे रहा होगा। यहाँ पर आप देखिए, जी देखिए यहाँ पे 1 2 3 है ना, ऐसे ही आपको क्रम वाइज उन डॉक्यूमेंट को यहाँ इस जो ये फॉर्म है इस फॉर्म के साथ आपको लगाना है और उनको यहाँ पर देना है। तो ये फॉर्म को कैसे भरना है वो भी अपन जान लेते हैं। इसमें आपका PAT का रोल नंबर कौन सा होता है, रोल नंबर जब आप वहाँ जाओगे तो आपको लिस्ट लगी होगी, लिस्ट में आपका नेम होगा, उस नेम के आगे आपका रोल नंबर लिखा होगा, उस रोल नंबर को यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे आपका एडमिशन 2024 में होने वाला है तो 24 से स्टार्ट होगा, वो 24 10 25 मतलब 8 से 9 अंक का ही आपका रहने वाला है, ऐसा है ना। उसके बाद आप किस कैटेगरी से हो उस कैटेगरी को फिल कर दें। और मैं एक बात और बता दूं, जो बच्चों ने अनरिजर्व से फॉर्म फिल किया है वो यहाँ पर अनरिजर्व नहीं डालेंगे, वो अपनी जो भी कैटेगरी रही है उस कैटेगरी को डालें, है ना। उसके बाद PAT के जो मार्क्स हैं, आपके जितने भी मार्क्स आए हैं वो एक्चुअल मार्क्स यहाँ पर आपको फिल करना है। इसमें पॉइंटों का भी अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपका ऑनलाइन अपलोड होगा, सारी चीज़ें होंगी। आप जो भी चीज़ इसमें भरें वो आपके डॉक्यूमेंट से उसके अकॉर्डिंग ही भरें, कोई भी अपने मन से ना भरें, ठीक है। उसके बाद आपका नेम ऑफ कैंडिडेट, आपका नेम भरना है, आपके फादर का नेम भरना है, आपका एड्रेस आपको फिल करना है, ठीक है। और उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनेशन पास्ड मतलब 10th 12th की आपको सारी जहाँ पर जानकारी भरना है कि आपने कब पास की है, आपने कितने मार्क्स का रहा है और इसमें कितने आपके नंबर आए हुए हैं, है ना, और कितने % आपके बना हुआ है ना, और कौन से आप मीडियम से हैं, है ना, कौन से बोर्ड से, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद हम बात करें तो ये सारे डॉक्यूमेंट वही डॉक्यूमेंट है ना, बस केवल इनको एक सीक्वेंस में लगाना होता है। ये फॉर्म आपको मिल जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप इनको सभी डॉक्यूमेंट को सीक्वेंस में आपको लगा लेना है, ठीक है। और इसके बाद एक बात और बता दूं, ये सारी प्रोसेस होने के बाद आपको फीस सबमिट करना है, और फीस कितनी सबमिट करना है वो भी मैं अभी बता रहा हूं। फीस सबमिट करने के बाद जो बच्चे अपग्रेड कराना चाहते हैं वो अपग्रेड कराएंगे। इसमें एक चीज़ को विशेष ध्यान रखना है कि जो बच्चे अपग्रेडेशन करा रहे हैं ना, वो बच्चों को जब नया कॉलेज मिलेगा तब उसको वहाँ जाना है ना। अगर कॉलेज अलॉट नहीं होता वही कि वही आपको शो हो रहा है, और ये इसका रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आएगा आपका सेकंड काउंसलिंग में। अगर आपको कॉलेज आपने अपग्रेड कराया है और अपग्रेड नहीं हुआ है तो आपको कॉलेज में दोबारा से जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप एक सिक्योरिटी के लिए आप जहाँ एडमिशन कराने जा रहे हो वहाँ एक बार अपने जो भी वहाँ एडमिशन करने वाले हों उनसे आप इस चीज़ को और कंफर्म कर लें, है ना। उसके बाद आपकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो क्या रहने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। फीस स्ट्रक्चर में बच्चों का मन में आ रहा था कि सर 5,000 रुपये जमा कर दिए हमने तो क्या अब हमारे 4,000 रुपये जमा करना है, नहीं ऐसा नहीं है। जो आपने जो 5,000 रुपये जमा किए हुए हैं वो सीट लॉक किए हुए हैं, ना कि आपने एडमिशन के आपको अगर आपकी फ्री सीट अलॉट हुई है तो 9,500 के लगभग आपको फिल करना है ना। और अगर आपको पेमेंट सीट मिली हुई है तो 32,450 के लगभग आपको एक सेमेस्टर का फिल करना है, ठीक है। ये आपकी फीस है, वो 5,000 रुपये हैं, वो अलग है, ठीक है। उसके बाद स्कॉलरशिप कौन सी लेना चाहिए, है ना। तो जो बच्चे OBC के हैं वो बच्चे OBC की लें, और जो बच्चे जनरल के हैं वो बच्चे मेधावी की लें, है ना। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की आती है कि सर हम कौन सी लेना चाहिए कौन से नहीं लेना चाहिए। तो मैंने एक चीज़ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, पहले पे लिखा हुआ है फ्री सीट स्कॉलरशिप। इसका मतलब फ्री सीट वाले बच्चों को कौन सी स्कॉलरशिप लेना चाहिए, जो बच्चे OBC SC ST के हैं उनको उनकी
ही स्कॉलरशिप लें, वो मेधावी की स्कॉलरशिप ना लें। क्यों? क्योंकि मेधावी में जैसे आपने पेमेंट सीट मिली है या फ्री सीट मिली है, तो जो पैसा आप फिल करोगे, ऐसे 9,500 रुपये आपने फिल किए एक सेमेस्टर के, तो 9,500 रुपये ही आएंगे, उससे 10 रुपये भी एक्स्ट्रा नहीं आएंगे। अगर आप कैटेगरी में फिल करोगे तो कैटेगरी में फ़ायदा क्या होगा कि जैसे आप 9,000 के 10,000 के हिसाब से आपने 20,000 रुपये भरे और आपको आ कितने गए, कितने गए आपको 22,000 रुपये आ गए, तो 2,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो जो बच्चे फ्री सीट है ओबीसी वाले बच्चों की, वो अपना कौन सा भरे, ओबीसी हो जाए, एससी एसटी तीनों कैटेगरी के बच्चों की, वो अपना खुद का कौन सा रिजर्वेशन वाली ही स्कॉलरशिप लें। अगर ओबीसी एससी एसटी के बच्चों की अगर किसी बच्चे की पेमेंट सीट है तो वो बच्चा आपका कौन सी भरना है, उसको भरना है मेधावी वाली, उसको फ्री नहीं भरना, क्योंकि फ्री में आपको कितनी लौटेगी, केवल आपकी जो लिखी हुई है ओबीसी बच्चों को 20 और एससी एसटी के वाले में 25, तो मतलब 25,000 ही लौटेगी। और आप भर कितनी दोगे, 30,000 रुपये। 30,000 रुपये एक सेमेस्टर की, 2 सेमेस्टर की 60,000 रुपये, तो 60,000 नहीं लौटेगी। इसलिए उसको क्या करना है, उसको भरना है मेधावी वाली। और मेधावी बच्चा किसको माना जाता है, मेधावी उस बच्चे को माना जाता है जिस बच्चे को ये क्राइटेरिया जो बच्चा इन क्राइटेरिया को फॉलो करेगा उनको मेधावी छात्र माना जाता है। और किस टाइप से, जैसे पिता और या पालक की आय 6 लाख रुपये से कम होना चाहिए, आपके जो माता पिता हैं उनकी 6 लाख रुपये से आय कम होना चाहिए, है ना। और MP बोर्ड से हैं आप तो 70% होना चाहिए। कुछ बच्चों का मेरे पास कॉल आ रहा था, सर हमने 75 का देखा है। तो मैं आपको बात बता दूं कि आप इसकी मेधावी विद्यार्थी योजना की आप वेबसाइट पर जाओगे तो आप देख सकते हो 70% से ही दिया हुआ है। और मेरे जूनियर या मैंने बहुत से बच्चों को देखा है तो उन्हें 70% पर ही ये स्कॉलरशिप मिल रही है, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है ना। उसके बाद CBSE में 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनको जो CBSE बोर्ड से हैं उनको 85% चाहिए। अगर आप इन क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे होगे तो आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ठीक है। को आता बता दूं एक अपडेट और छोटी सी कि ऑफिशियल कट ऑफ आ चुका है, और ऑफिशियल कट ऑफ आपको कल आप हमारे जो चैनल है उस पर मिल जाएगा। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।